नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना की। वीबीजी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। यह योजना पुरानी मनरेगा को पूरी तरह से रिप्लेस कर रही है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि मोदी सरकार गांव के लोगों से उनकी जीविका छीन रही है, एमजी नरेगा को खत्म कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसी को आज के इस वीडियो में डिकोड करने का प्रयास करेंगे। एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यह 2005 में शुरू हुई थी। अच्छा इरादा था, ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का गारंटीड काम देने का, काम ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता देने का। केंद्र सरकार लगभग पूरी तरह से फंड करती थी। काम था कोई भी परमिसिबल वर्क, जैसे तालाब खोदना, सड़क निर्माण आदि। कार्य में पेमेंट 15 दिन के अंदर होती थी। ये स्कीम ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। ये तो फाइलों तक था, असल में क्या हो रहा था। एमजी नरेगा अच्छी इंटेंशन से शुरू हुई, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हुए, जिसे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खुद माना। जैसे कांग्रेस नेता और ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके जयराम रमेश जी ने मनरेगा में घोस्ट वर्कर और फंड मिसयूज की बात कबूली है। कई रिपोर्ट्स में 20 से 30% फंड लीक होने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, जयराम रमेश जी ने 2012 में कहा था एमजी नरेगा को सिर्फ गड्ढे खोदने और तालाब बनाने से आगे बढ़ना चाहिए। मतलब एमजी नरेगा स्कीम में सुधार की ज़रूरत है। जयराम रमेश जी ही नहीं, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, इन दोनों ने भी एमजी नरेगा में हो रहे करप्शन और फंड लीकेज की बात को एक्सेप्ट किया है। ऐसी भी जगहें हैं जहां नरेगा ठीक से नहीं चल रहा है, जहां भ्रष्टाचार नरेगा में। इस योजना में धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती है। कामगारों को 15 दिन की समय सीमा के अंदर काम दिलवाने की व्यवस्था और मजबूत करनी होगी। उनके श्रम का पूरा भुगतान उन्हें वक्त से मुहैया कराना। वीबीजी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। दोस्तों, वीबीजी राम जी बिल दिसंबर 2025 में लोकसभा में पेश किया गया और राष्ट्रपति जी के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया। अब सवाल ये है कि क्या नाम बदलने से करप्शन खत्म हो जाएगा, या फिर गांव के लोगों से उनका हक छीना जा रहा है। हक छीना जा रहा है, ये कैसी बात है। ये कहीं से भी सही नहीं है। एमजी नरेगा में रोजगार गारंटी 100 दिन की थी और वीबीजी राम जी में 125 दिन की। अगर काम की अवधि बढ़ाई है तो रोजगार खत्म तो नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस बिल में कई सुधार किए गए। पहले मनरेगा स्कीम में कार्य पर कोई भी फोकस नहीं था, मतलब काम कोई भी हो सकता था। लेकिन इसमें 4 थीम पर कार्य टिका हुआ है, जैसे पानी की सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें, आजीविका और क्लाइमेट रेसिलिएंट वर्क्स। कार्य की फंडिंग पूरी तरह से केंद्र सरकार देती थी, मतलब यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। लेकिन अब इसे 60-40 कर दिया गया है, मतलब 60% फंड केंद्र सरकार देगी और 40% फंड राज्य सरकार देगी। एमजी नरेगा कार्य में पेमेंट 15 दिन में होती थी, लेकिन वीबीजी राम जी में पेमेंट वीकली होगी। इतना ही नहीं, अब कार्य करने वाले लोगों की डेली अटेंडेंस बायोमेट्रिक होगी और कार्य की सोशल ऑडिट भी होगी। मतलब देखा जाए तो फर्जीवाड़ा और घोस्ट जॉब कार्ड खत्म हो जाएंगे। मजदूरों की पेमेंट डायरेक्टली उनके अकाउंट में होगी। करप्शन लगभग खत्म हो जाएगा और लोगों को एक बेहतर जीविका मिलेगी। चलो शॉर्ट में कंपेयर कर लेते हैं कि सरकार ने एमजी नरेगा में ऐसा क्या बदल दिया कि लोग चाहते ही पीटने लगे हैं। पहले कितने दिनों का रोज़गार मिलता था एमजी नरेगा में? मात्र 100 दिन का। और अब नए बिल में 125 दिन का रोज़गार गारंटीड मिलेगा। पहले फंडिंग जो होती थी वो 100% केंद्र सरकार देती थी। अब 60-40 का रूल आ गया है, जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देगी। पहले की स्कीम में कार्य करने के लिए कोई भी लोकल काम होता था, तालाब खोदना, सड़क बनाना, गड्ढे खोदना। लेकिन अब 4 थीम पर बेस्ड होगा, जैसे पानी, सड़क, आजीविका और क्लाइमेट चेंज। एमजी नरेगा की प्लानिंग लोकल ग्राम पंचायत करती थी और अब लोकल ग्राम पंचायत के साथ साथ नेशनल इंटीग्रेशन भी किया गया है, जिससे गांव के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास हो सके। दोस्तों, एमजी नरेगा स्कीम सही थी, पर करप्शन जैसे फर्जी जॉब कार्ड्स, घोस्ट वर्कर,
काम सिर्फ कागज़ तक सीमित रहने की वजह से इस स्कीम में बहुत से लूपहोल बन गए थे, जिसमें रिफॉर्म की ज़रूरत थी। इस वजह से मोदी गवर्नमेंट ने वीबीजी रामजी स्कीम लेकर आई, जिससे फ़ायदा बिचौलियों को नहीं, असली हकदारों को होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।